दोस्तों, एक टाइम पर जिस देश ने भारत पर राज किया था, उसी यूके को पीछे डालते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस अचीवमेंट को पाने के लिए भारत के लगभग सारे सेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज भी भारत के 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। वो सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स। भारत जैसे बड़ी इकोनॉमी को अपनी प्रोग्रेस सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें इन दोनों सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। अगर हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो लॉजिस्टिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कुछ भी भारत में मैन्युफैक्चर होता है तब उस सामान को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसी के कारण ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय गुड्स चाइनीज़ गुड्स से कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा रही है। एनएलपी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देने का ट्राई करो। भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर कौन है? बहुत ही आसान सवाल है और आपको इसका आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। शनिवार के दिन 17 सितंबर को पीएम मोदी ने एक स्पीच देते हुए इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को अनवील किया। उस वक्त उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी भारत के $200 बिलियन के लॉजिस्टिक सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देगी। इस पॉलिसी को सबसे पहले 2020 के यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था और इस बार पीएम मोदी ने इसे सिर्फ अनवील किया है। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चिता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया हुआ 2018 का LPI इंडेक्स है। LPI यानी कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम और जापान, इन जैसे देश इस इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रैंक है 44। अब सच कहूँ तो भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को ये 44 रैंक सूट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। हमें इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने की आवश्यकता है। अभी मैं इस पॉलिसी को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल को समझ लो। एज्यूम करो कि पंजाब के एक किसान ने अपने खेतों में गेहूँ प्रोड्यूस किया है और उसी वक्त गेहूँ को अफ्रीकन कंट्रीज से काफ़ी सारी डिमांड आ रही है। तो सबसे पहले उस फार्मर को क्या करना होगा कि अपने गेहूँ को ट्रक्स में लोड करके किसी एक्सपोर्टर को बेचना पड़ेगा। वो एक्सपोर्टर उस गेहूँ को डायरेक्टली कभी फार्मर से खरीदेगा नहीं, तो वो हमेशा दलाल के थ्रू ही खरीदेगा। अब वो दलाल जो है वो इसमें से अपना कमीशन निकालेगा, फिर एक्सपोर्टर उन ट्रक्स को पोर्ट तक किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू भेज देगा। उन ट्रक्स को वहाँ पर अनलोड किया जाएगा, फिर फूड सेफ्टी एजेंसी के अप्रूवल के बाद उस गेहूँ को कंटेनर्स में भरा जाएगा, फिर वो गेहूँ सी रूट से अफ्रीका में भेज दिया जाएगा। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस के कारण उस गेहूँ का कॉस्ट उसके डेस्टिनेशन कंट्री तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो कॉस्ट बढ़ा उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। मतलब जो पूरा खर्चा लॉजिस्टिक्स के प्रोसीजर्स करने में जो लगता है वो उस पूरे कॉस्ट को लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। इसी लॉजिस्टिक कॉस्ट को ज़्यादा होने के कारण भारतीय गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर टू चाइना महंगे हो जाते हैं, और जो टाइम गुड्स को ट्रक से कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करने में लगता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम के ज़्यादा होने के कारण जो रिसोर्सेस है उनका एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पाता। सो बेसिकली भारत का आज का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और NLP के अंडर इस पूरे लॉजिस्टिक लाइन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको पता होगा कि आज के दिन भारत का लॉजिस्टिक्स मोस्टली रोड नेटवर्क पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट सारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के माध्यम से होता है, बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन रेल नेटवर्क से होता है और वाटरवेज का तो ना के बराबर यूज़ होता है। जबकि एफिशिएंट लॉजिस्टिक के लिए हमें बहुत सारा ट्रैफिक रेल नेटवर्क और वाटरवेज पर भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज रेल और वाटरवेज बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट और फास्ट ऑप्शन है। इसी के लिए NLP के अंडर कई सारे वाटरवेज को बनाया जाएगा। ऑलरेडी कुछ वाटरवेज बन चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक यूज़ में नहीं लाया गया और लगभग 35 नए मल्टी मॉडल फैसिलिटीज़ को सेटअप किया जाएगा। अब मल्टी मॉडल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे रूट्स होते हैं जिनमें रोड, वाटर और रेल नेटवर्क से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत से कई सारे एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टाइम सेंसिटिव होते हैं,
मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशरी प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स टाइम के साथ ख़राब होने लगते हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स को टाइम पर पहुंचाया नहीं गया तो वो यहीं पर कंटेनर्स में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अलग अलग स्टेजेस पर लगभग 16% एग्रो प्रोडक्ट्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। इसी वेस्टेज को कम करने के लिए 30 एयरपोर्ट्स को कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इससे ये वेस्टेज 16 से कम होकर 8% तक लाया जाएगा। इसी के साथ मोदी जी ने अपनी स्पीच में जीएसटी को भी मेंशन किया। उन्होंने बताया, जीएसटी के कारण पहले जो ढेर सारा पेपर वर्क करना पड़ता था वो अब हट चुका है, जिसके कारण इन सारे प्रोसीजर्स में लगने वाला टाइम काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसी के साथ साथ एनएलपी के अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक सिंगल विंडो एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारे वेयरहाउसेस, शिपिंग कंपनीज, ट्रांसपोर्टर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके कारण होगा क्या कि लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक ही पोर्टल पे उपलब्ध किए जाएंगे। इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स में कई सारी मिनिस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री, क्लियरेंस एजेंसीज, शिपिंग मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। कई बार क्या होता है कि किसी भी शिपमेंट को मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टर को इनमें से कई सारी मिनिस्ट्रीज़ के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके बीच में सही से तालमेल ना होने के कारण हमेशा डिले होता जाता है। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उनको भी इसी सिंगल विंडो एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे होगा क्या कि एक तो टाइम डिले कम हो जाएगा और दूसरी तरफ इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। आज के दिन भारत का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समवेयर अराउंड 14 से लेकर 15 तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। ऑन एवरेज डेवलप्ड कंट्रीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8% के आसपास होता है। मोदी जी ने अपने भाषण में बताया कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एम है कि इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटा के 8% तक, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर लाना है। अब आते हैं अपनी क्वेश्चन पर। तो भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।